जैसा कि आप लोगों को मैंने सूचना स्रोत के बारे में बताया था, तो आज मैं कुछ उसका क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी शोध प्रबंध में उपसंहार क्या है। मतलब क्वेश्चन क्या है, उपसंहार क्या है ये। तो ये है कि पहला अध्याय है, ये अंतिम अध्याय है, आख्या पृष्ठ है कि परिशिष्ट है। तो आप लोग इसमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला फर्स्ट चैप्टर है या फाइनल चैप्टर है या टाइटल पेज है या अपेंडिक्स है। तो आप लोग को सोचने में क्या लग रहा है, उपसंहार क्या होता है, पहला अध्याय क्या होता है। पहला अध्याय तो आप समझते ही होंगे, इंट्रोडक्शन वाला होता है, इंट्रोडक्शन होता है ये। पहला अध्याय जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, तो पहला अध्याय तो नहीं होगा। और देखिए वो टाइटल पेज क्या होता है, फर्स्ट जो चैप्टर का फर्स्ट पेज होता है किसी भी बुक का, वो क्या होता है, टाइटल पेज होता है। तो वो ये हो गया, फर्स्ट चैप्टर ही हो गया। और परिशिष्ट क्या होता है, परिशिष्ट क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, जिससे आपको समझने में आसानी होता है। ये देखिएगा बुक के जनरली पीछे रहता है। और तो क्या बच गया, अंतिम अध्याय। तो इसका आंसर होगा अंतिम अध्याय। जो उपसंहार क्या है, अंतिम अध्याय है। और अब लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ताओं और प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय विज्ञान में तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, कर्मचारी है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, भवन है, प्रबंधन है। मतलब स्टाफ है, लाइब्रेरियन है, बिल्डिंग है या मैनेजमेंट है। तो आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। तो आप लोग का इसका आंसर होगा स्टाफ। रंगनाथन ने भी स्टाफ को काफी इंपॉर्टेंस दिया है पुस्तकालय विज्ञान में, क्योंकि देखिए ये उपभोक्ता यानी कि जो बुक पढ़ने आते हैं और जो उसमें बुक रहता है, उसके अलावा तीसरा स्टाफ होगा तभी तो उसमें दोनों के बीच में समन्वय बैठा के काम करेगा। कोई बुक चाहिए होगा या क्या चीज़ उनके पुस्तकालय में है, क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो इसके लिए स्टाफ का रहना ज़रूरी है। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगा, कर्मचारी होगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इस तरह से सोच सोच के सॉल्व कीजिएगा कि अगर नहीं भी समझ में आता है तो जैसे इसमें है कि पहला अध्याय, इंट्रोडक्शन, ये सब है। तो ये सब है कि आप लोग क्वेश्चन ऑप्शन छाट के भी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता हो तो आप लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। आप लोग सूचना स्रोत का क्वेश्चन बना रहे थे, उसमें एक और क्वेश्चन देखिएगा, किसी निश्चित जगह पर सूचना प्राप्त करने का उपयुक्त संदर्भ है। क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, गेजेटियर, डायरेक्टरी, इंसाइक्लोपीडिया और ईयरबुक। तो आप बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होगा सही। तो आप लोग देखिए इसमें जैसे कि ईयरबुक, इसमें तो आप लोग जानते होंगे पूरा ईयर का जो इन्फॉर्मेशन होता है ये होता है। इंसाइक्लोपीडिया भी नहीं होगा, डायरेक्टरी भी नहीं होगा, क्या बचा, गेजेटियर। या आप लोग सीधे भी जानते होंगे कि किसी जगह की सूचना, जगह का सूचना किससे प्राप्त होता है, गेजेटियर से में होता है। गेजेटियर में क्या होता है कि भौगोलिक जो भी स्थिति होती है देश की, क्षेत्र की, महाद्वीप की, ये सब का पूरा जानकारी होता है। उसमें कहाँ पे क्या स्थित है, पूरा भौगोलिक जानकारी हो जाता है गेजेटियर में। तो इसका आंसर क्या होगा, गेजेटियर। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है उससे, कि जनरल किस प्रकार का स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है कि द्वितीयक स्रोत है, तृतीय स्रोत है या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, आप लोग बिहार में जब एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे एक 5 ऑप्शन वाला ऑप्शन आता है, जिसमें तो ये होता है कि एक तो परमानेंट ये